जहां भड़काऊ भाईजान की हुकूमत चलती है, उसी जमीन पर ओवैसी का भगवाधारी दुश्मन मैदान में आ चुका है। हैदराबाद जैसे मुस्लिम इलाके में हिंदुओं का वो लीडर है। जब बोलता है तो ओवैसी का खून क्यों खौल उठता है। निजाम की जमीन पर उस कट्टर हिंदुवादी विधायक की मूर्ति के लिए जंग कैसे ओवैसी बंधुओं को ललकार रही है, उसकी टक्कर से कैसे भड़काऊ ब्रदर्स चक्कर खा रहे हैं, इसकी पूरी कहानी हैरान करने वाली है। अयोध्या तो अभी एक झांकी है, अभी काशी मथुरा अभी बाकी है। जब तक हम जिंदा हैं दुनिया जिंदा है, दुनिया आबाद है। मुसलमानों को मोदी से डर नहीं है, लेकिन तुम्हारी इन बातों से डर है। वजीर आजम है तो वो भी नहीं मैं चौकीदार। किसके चौकीदार? काहे के चौकीदार? क्यों बन रहे चौकीदार? मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी लग देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। अगर वंदे मातरम तुम नहीं गाओगे तो तुम्हें इस भारत देश में रहने का अधिकार नहीं होगा। आने वाले समय में तुम देखोगे, घुटने टेक कर कहोगे कि मैं वंदे मातरम गाऊंगा। कैसे आदमी के भक्त हो तुम? कैसे कोड देते हो? कभी चाय वाला बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी नालों में से गैस निकालता है। अगर किसी को डाउट है कि हम पाकिस्तान में सुरक्षित है और भारत देश में रहकर हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, उनके लिए मेरे पास अच्छा सा पैकेज है। जिनको चाहिए वो आकर हमसे मिले। सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा। अगर तुम इतिहास को अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हारा इतिहास खोल के रख देंगे। अपने जहरीले भाषणों के लिए कुख्यात ओवैसी भाइयों के गढ़ हैदराबाद में बीजेपी का ये भगवाधारी विधायक खुलेआम ललकारता है। अभी एक झांकी है, अभी काशी मथुरा अभी बाकी है। जहां जहरीली जुबान वाले दो भाइयों की हुकूमत चलती है, जहां चप्पे चप्पे पर ओवैसी भाइयों की तूती बोलती है, वहां उन्हीं के इलाके का एक विधायक सीना ठोक कर दहाड़ता है। जहां 35 साल से ओवैसी कुनबे की सियासत अजेय मानी जाती है, उसी इलाके का यह कट्टर हिंदूवादी विधायक डंके की चोट पर उन्हें खुलेआम चुनौती देता है। अगर तुम इतिहास को अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हारा इतिहास खोल के रख देंगे। नाम ठाकुर राजा सिंह, उम्र 41 साल, ओहदा हैदराबाद के गोश महल से बीजेपी विधायक। भड़काऊ बंधुओं की सियासी जमीन पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हैदराबाद की सड़कों पर गुस्से का गुबार दहाड़ मार रहा है। ओवैसी भाईजान के गढ़ में ये ललकार, ये दहाड़ भगवाधारी विधायक ठाकुर राजा सिंह की है। वो राजा सिंह जो ओवैसी की सल्तनत में अपने उसूलों के बूते इतिहास की जंग लड़ रहे हैं। भीड़ के बीचों बीच एक बड़ी सी मूर्ति है, जिसके इर्द गिर्द विधायक राजा सिंह के समर्थकों का डेरा है। संघर्ष रानी अवंतीबाई लोध की पुरानी प्रतिमा को बदलने के लिए हुआ। वो रानी अवंतीबाई जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और रामगढ़ की रानी थी। वो रानी अवंतीबाई लोध जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति में युद्ध छेड़ा था। जिस गोश महल इलाके से राजा सिंह विधायक हैं, उसी इलाके में लगी रानी अवंती की प्रतिमा को बदलने के प्रण के साथ विधायक राजा सिंह पहुंचे थे। सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही राजा सिंह के समर्थकों ने प्रतिमा को बदलने की ठानी, पुलिस से आमने सामने की लड़ाई ठन गई। नौबत हाथापाई पर आ गई, भीड़ बेकाबू होती गई। पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा। खुद विधायक राजा सिंह अपने सिर पर गंभीर चोट दिखाने लगे। मूर्ति जब चेंज करने के लिए गए थे हम लोग, तो लोकल पुलिस, 2 ACPs
अचानक आकर हमारे ऊपर हमला करे और पूछने लगे कि आप ये मूर्ति क्यों बिठाए। तो हमने कहा, अच्छे से समझाया उनको कि ये मूर्ति नहीं है। 2009 में ये मूर्ति की स्थापना हुई थी और हर 5 साल को ये मूर्ति चेंज करते हैं। प्रसाद में, पानी में, धूप में ये मूर्ति फट जाती है, इसलिए हर 5 साल में एक बार मूर्ति चेंज करते हैं। हमने बहुत एक्सप्लेन किया ऑफिसर्स को, नहीं माना, डायरेक्टली कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया, मेरे ऊपर लाठी मारे। ओवैसी के गढ़ में रानी अवंती की प्रतिमा के लिए जो हाहाकार हुआ, उसमें विधायक राजा सिंह का सिर तक फूट गया। राजा सिंह मेडिकल की कॉपी दिखाकर पुलिस की गुंडागर्दी दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि रानी की प्रतिमा बदल कर रहेगी, चाहे इसके लिए उन्हें अंगारों पर क्यों न चलना पड़े। राजा सिंह का यहां तक दावा है कि साल 2009 में रानी अवंती की प्रतिमा जुमेरात बाजार में स्थापित की गई थी, जो अतीत में 2 बार बदली गई। ओवैसी के गढ़ में राजा सिंह की एक और ललकार सुनिए। आप एक वीडियो रिलीज करते कि मैंने पत्थर से मार लिया। अरे कमिश्नर साहब, मैंने पत्थर तब उठाया जब आपके पुलिस वाले मेरे ऊपर लाठी मारे थे। मैंने कहा कि लाठी मत मारो, ये लो पत्थर और खत्म कर दो राजा सिंह को। ये मैंने आपके ऑफिसर को कहा और मैंने पत्थर दिया था। खत्म कर दो राजा सिंह को, तुम्हारा टारगेट है राजा सिंह को खत्म करना, मैं रेडी हूं मेरे देश के लिए मरने के लिए, मैंने वो कहा था। अरे कमिश्नर साहब, अगर दम है आप में तो जो राजा सिंह के ऊपर जो तुम्हारी पुलिस लाठी मार रही थी वो वीडियो रिलीज करो। कमिश्नर साहब, वो वीडियो रिलीज करो जो हमारे कार्यकर्ताओं को, कुत्तों को ऐसा आपकी पुलिस लाठी मार रही थी। उधर जिस जगह रानी की मूर्ति पर महाभारत हुआ, जिस जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसका एक और नया वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। राजा सिंह ने पुलिस के हमले में खुद का सिर फटने का दावा किया, लेकिन इस वीडियो का रहस्य और भी पेचीदा है। देख लीजिए, ये वही जगह है जहां बीजेपी विधायक राजा सिंह अपने समर्थकों के साथ रानी अवंती की प्रतिमा को बदलने का नारा बुलंद कर रहे हैं। मूर्ति के ठीक नीचे एक शख्स अपने हाथ में पत्थर लेकर उसे अपने सिर पर बरसा रहा है। पुलिस का दावा है कि ये राजा सिंह ही है जिन्होंने ना सिर्फ खुद के सिर पर पत्थर दे मारा, बल्कि खुद को लहूलुहान भी कर डाला। राजा सिंह और उनके साथी करीब 200 लोग हमारे पुलिस कई ऑफिसर्स पे हमला करे, उनको धक्का मुक्की, उसमें थोड़े हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी घायल हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि सवेरे राजा सिंह मिले, पुलिस वाले खुद उनको हमला करे और उनके सर पे घायल हुआ करके बोले, वो बिल्कुल झूठ है। आप वीडियो एक उनका जो रात में रिकॉर्ड किया गया वो वायरल हो रहा, उसमें भी आप देख सकते कि राजा सिंह के एमएलए के हाथ में एक पत्थर है, ग्रेनेड का पत्थर है, वो खुद अपने सर पे मारे वैसा भी दिख रहा उसमें। शायद उनका वो जो इंजरी है उसी के वजह से हुआ है। हालांकि पुलिस के दावों से अलग राजा सिंह एसीपी गोशमहल, एसीपी आसिफ नगर और 2 एसआई पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। आखिर ओवैसी बंधुओं की हुकूमत में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले राजा सिंह की असल पहचान क्या है? जिन ओवैसी बंधुओं की मर्जी के बगैर हैदराबाद में पत्ता भी नहीं खड़कता, वहां राजा सिंह की बेखौफ दहाड़ कैसे सुनाई देती है? इसकी पूरी कहानी और भी दिलचस्प है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक राजा सिंह ओवैसी भाइयों की सल्तनत को उन्हीं की गढ़ में चुनौती देते हैं, खुलेआम उनसे दुश्मनी मोल लेते हैं। दरअसल राजा सिंह एक कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। रामनवमी जैसे त्योहार पर ओवैसी भाइयों के गढ़ हैदराबाद में भारी जुलूस निकालते रहे हैं, जिसमें हजारों हिंदू शामिल होते हैं। हालांकि अपने बयानों को लेकर राजा सिंह अक्सर विवादों में रहे हैं। तस्वीर पुरानी है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी के एकमात्र विधायक राजा सिंह की मुकम्मल पहचान को बताने के लिए इसे दिखाना जरूरी है। यह वीडियो हैदराबाद में रामनवमी का है। हजारों हिंदुओं की भीड़ रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल है। गाड़ियों का काफिला चल रहा है, पूरी सड़क पर भगवा झंडे लहरा रहे हैं। बैंड बाजे के साथ श्री राम की ये शोभा यात्रा ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में निकल रही है। इस यात्रा के पीछे बीजेपी विधायक राजा सिंह की ही सोच और तैयारी थी। अयोध्या तो अभी एक झांकी है, अभी काशी मथुरा अभी बाकी है। अरे मोदी जी के माध्यम से, अरे मोदी जी ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे मेरे भाइयों। अरे
पहले बाबर, यानी एक आया था औरंगजेब, फिर बाबर आया। बाबर कहीं पर यहाँ विदेशी था वो बाबर। अरे मुल्ला मुलायम की सरकार थी अयोध्या में, अब उनके बाप योगी की सरकार है। अरे पूरे भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन चुके राजा सिंह की सियासत की धुरी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है, वो भी उस जगह पर जहां चारों तरफ से ओवैसी भाइयों का दबदबा है। इस धुरी पर वो हैदराबाद का नाम बदलने से लेकर यहां की मजहबी सियासत का नक्शा बदलने की दहाड़ लगाते रहे हैं राजा सिंह। 2019 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो ओवैसी ने अपने हैदराबाद के किले को मोदी लहर में भी बचा तो लिया, लेकिन ओवैसी भाइयों को ललकारने वाले बीजेपी विधायक राजा सिंह ने हैदराबाद सीट को लेकर एक भविष्यवाणी भी कर दी। आने वाले समय में ये तो 2019 का तो चुनाव ओवैसी ने देख लिया है, और आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा, यही हैदराबाद पार्लियामेंट सीट के ऊपर बीजेपी का झंडा लहराएगा और बीजेपी जीतेगी। ये भी ओवैसी साहब देखेंगे। राजा सिंह की इस सियासी चेतावनी को ओवैसी भले ही संसद में जय श्री राम के नारों की तरह गंभीरता से ना ले, लेकिन हैदराबाद जैसे मुस्लिम बहुल सुरक्षित गढ़ में एक कट्टर हिंदूवादी विधायक की बढ़ती सियासी ताकत से ओवैसी भाइयों की भी नींद हराम हो चुकी है। अगर तुम इतिहास को अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हारा इतिहास खोल के रख देंगे। हम तुम्हारा इतिहास खोल के रख देंगे कि तुम्हारा इतिहास क्या है। मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूंगा। कहां से आए हो क्या तुमको याद है? अरे कहां से आए हो क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो सालों तुम औलाद हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केसरिया सत्ता का विस्तार हो रहा है, ओवैसी भाइयों की चिढ़ और बौखलाहट भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोला। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। दरअसल जिस हैदराबाद को ओवैसी बंधुओं का सबसे बड़ा सियासी मरकज माना जाता है, वहां बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी विधायक राजा सिंह की सियासी ताकत और लोकप्रियता के बढ़ने की वजह भी ओवैसी कुनबे की जहरीली राजनीति है। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा हैं, दुनिया जिंदा है, दुनिया आबाद है। हम नहीं तो दुनिया नहीं। ये गुंडों को खत्म करो, ये कहां के भी गुंडे होंगे, खत्म करो इनको, मुंडी कुचलो इन लोगों की। हैदराबाद में ओवैसी भाइयों की सियासी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बीजेपी का यह विधायक उनसे खुली दुश्मनी मोल लेता रहा। कभी गोरक्षा का नारा बुलंद करता रहा तो कभी अयोध्या में राम मंदिर का संकल्प लेता रहा। ये सेक्युलरिज्म ही है मेरे भाइयों, जो आज हमारे भारत देश को खोखला करते जा रहा है। भाई तुम राजनीति करो, कितना करता है करो, वोट लो, राज करो, एमपी बनो, एमएलए बनो, मिनिस्टर बनो, लेकिन जब हिंदुत्व की अगर बात आए तो अपना सेक्युलरिज्म का चोला फेंक कर काशा ध्वज पकड़ना, ये तुम सीख लो। भगवा राजनीति के दम पर दक्षिण की सियासत में बीजेपी के नए आक्रामक चेहरे बनते जा रहे विधायक राजा सिंह कई बार अपने बयानों को लेकर भी विवादों में रहे। कभी वो सभी हिंदुओं के लिए हथियार रखने की सलाह देते हैं तो कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को जबरदस्ती निकालने के लिए गोली मार देने की बात करने लगते हैं। राजा सिंह की सबसे बड़ी पहचान है कि वो तेलंगाना में एकमात्र भगवा चेहरा है। हैदराबाद लोकसभा सीट जहां ओवैसी की पार्टी का पिछले 35 साल से दबदबा है, वहां की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM का कब्जा है, जबकि ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की एक विधानसभा सीट गोश महल पर राजा सिंह ने 2014 से ही भगवा ध्वज फहरा रखा है। 2014 में राजा सिंह गोश महल विधानसभा सीट पर 58% वोट से जीते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजा सिंह इसी सीट पर 45% वोट लेकर जीते थे।
राजा सिंह जिस गोश महल इलाके से विधायक हैं, वहां ओवैसी की पार्टी कभी नहीं जीती। हालांकि गोश महल गैर मुस्लिम बहुल सीट है, हिंदुओं की आबादी यहां ज्यादा है, लेकिन ओवैसी की संसदीय सीट हैदराबाद का हिस्सा होने की वजह से इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों से ओवैसी की सत्ता को गोश महल की गलियों से खुली चुनौती मिल रही है, जहां हिंदुत्व की हुंकार है और बीजेपी विधायक राजा सिंह की खुली ललकार है। वंदे मातरम तुम्हें गाना ही होगा। अगर वंदे मातरम तुम नहीं गाओगे तो तुम्हें इस भारत देश में रहने का अधिकार नहीं होगा। आने वाले समय में तुम देखोगे हम तलवार रखने की जरूरत नहीं है गर्दन में, तुम भी कुछ सर झुकाकर घुटने टेक कर कहोगे कि मैं वंदे मातरम गाऊंगा। राजा सिंह पर कई मामले भी दर्ज हैं, लेकिन वो इसकी परवाह न करके अपने कट्टर हिंदू राजनीति की तोप का मुंह ओवैसी भाइयों की तरफ किए हुए हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के परचम को बुलंद करने के अभियान में उनका एक सबसे बड़ा टारगेट है हैदराबाद के सियासी गढ़ को ओवैसी खानदान से मुक्ति दिलाना और उस पर भगवा फहराना। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पटना से आरा तक एनआईए की रेड पड़ने से हड़कंप मच गया है। एनआईए ने कल एलजेपी नेता और पूर्व विधायक सुनील पांडे के रिश्तेदारों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे के ठिकानों पर सुबह से शाम तक कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। खबर है कि इस छापेमारी के तार AK-47 से जुड़े हो सकते हैं। पटना में छापा, रोहतास में रेड, बक्सर में छापेमारी, आरा में रेड। बिहार में चार जगहों पर हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया, क्योंकि एनआईए की टीम ऐसे शख्स के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी कर रही थी जिसका बिहार की राजनीति में अच्छा खासा दखल है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे और उनके रिश्तेदारों के यहां कल सुबह से लेकर शाम तक एनआईए की रेड पड़ी। अब जरा अचानक से पड़ी इस रेड की वजह तो जान लीजिए। बताया जा रहा है कि इस रेड का कनेक्शन साल भर पहले मुंगेर के तालाब से बरामद हुई AK-47 से है। एनआईए की टीम एलजेपी के प्रदेश महासचिव हुलास पांडे के घर पर छापेमारी कर रही थी। एनआईए की टीम क्या खंगाल रही थी ये तो किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन खबर है कि पुलिस इस मकान से एक राइफल अपने साथ ले गई। पटना में जिस वक्त हुलास पांडे के घर पर छापेमारी हो रही थी, उसी वक्त बक्सर के घर में भी एनआईए की टीम मौजूद थी। सुबह 8:30 बजे से लगातार शाम के 4 बजे तक घर को खंगाला गया, लेकिन यहां से टीम को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके थोड़ी ही देर बाद टीम हुलास पांडे के घर से केयरटेकर के घर पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक यहां से टीम को 2 गोली और कुछ कागजात हाथ लगे। हालांकि केयरटेकर ने बताया कि टीम को यहां कुछ नहीं मिला। एनआईए की टीम हुलास पांडे के और ठिकानों पर भी रेड करने पहुंची। वो लोग चेक किया अपना कागज पत्र आल इसके बाद चले गए। क्या ले किस तरह का यहाँ से मतलब रिकवर करके क्या ले गए? कुछ नहीं ले गए। क्या बता रहे थे लोग कि क्या किस चीज की छापेमारी? वो भी नहीं बताए लोग, वो लोग कुछ जानकारी नहीं दी, बस अपना आए जांच किए और उसके बाद ये कौन टीम थे लोग, क्या बताए थे? एनआईए के थे लोग, एनआईए। जांच एजेंसियों को शक था कि मुंगेर में मिली AK-47 की खरीद बिक्री में हुलास पांडे और सुनील पांडे का हाथ है, लिहाजा कई शहरों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। भोजपुर में भी एनआईए की टीम ने पांडे ब्रदर्स के करीबी माने जाने वाले तिलाट पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सियाराम राय के 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की। एनआईए पर सियाराम राय के परिजनों ने आरोप लगाया कि बेवजह परेशान करने के लिए छापेमारी की गई। जी लोग जबरदस्ती गेट तोड़ के हिले, गेट तोड़ने के बाद गोदरेज तोड़े, गोदरेज तोड़ने के बाद सारा सामान उथल पुथल किए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ भी तोड़े आके, गांव में भी, यहाँ भी कुछ भी इन लोगों को नहीं मिला। ये छापेमारी अभी और होगी क्योंकि पांडे ब्रदर्स शक के दायरे में हैं। फिलहाल पुलिस को कल हुई छापेमारी में AK राइफल, कई राउंड कारतूस, 29 लाख रुपए कैश, 4 लैपटॉप, 5 हार्ड डिस्क और 12 पेन ड्राइव मिली है।
बिहार के मुंगेर में पिछले साल अगस्त में एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा AK-47 राइफल बरामद की गई थी। मुंगेर पुलिस को जांच में पता चला कि ये राइफल जबलपुर के आयुध डिपो से चोरी हुई राइफल्स में से है। पुलिस को शक था कि इन राइफल्स को माओवादियों को देने का प्लान था। अब NIA जांच कर रही है कि क्या पकड़े गए आरोपियों का कोई सियासी कनेक्शन भी है। भोजपुर से इंडिया टीवी के लिए मनीष कुमार सिंह, रोहतास से रंजन और बक्सर से अजय राय के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।